दोस्तों, नई नवेली दुल्हन सज धज कर बिस्तर पर पति का इंतजार कर रही होती है। पति आता है और आने के बाद पति जब उसके साथ नए जीवन की शुरुआत करने जाता है, वह ऐसी डिमांड कर देता है जो पत्नी मना कर देती है। और जब वह मना कर देती है तो उसकी बात नहीं मानता और उसके साथ ज़बरदस्ती कुछ ऐसा काम करता है जिसको सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और जो पत्नी होती है बेहद ही शौक में हो जाती है, बेहद हैरान हो जाती है। आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या होता है, जो पति होता है अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्या कांड करता है, ये सब कुछ जानने के लिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, कहानी बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके लिए सच्ची घटना लेकर के आया हूँ। ये घटना पंजाब की है। पंजाब में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम जिम्मी सिंह होता है। जिम्मी सिंह जो होता है उसकी उम्र 26 से 27 साल के आसपास होती है। जिम्मी की जो शादी होती है वह बबीता नाम की लड़की से हो जाती है। अब जो बबीता होती है अभी तो सज धज के अपने ससुराल आती है। ससुराल आने के बाद जो वहाँ की रस्में होती हैं, रस्में निभाई जाती हैं, सारी रस्में पूरी होती हैं। घर के परिवार के सारे सदस्य होते हैं। धीरे धीरे करके वक्त बीत जाता है, समय बीतता जाता है, शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। सब लोग खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद शादी की जो बारात होती है, बारात उस दिन वापस आई रहती है। तो घर में चहल पहल रहता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं चहलकदमी कर रहे होते हैं। ऐसा करते करते लगभग 11 से 12 बज जाता है। तो जो दुल्हन होती है वह अपने कमरे में लगभग 11 से 12 बजे के आसपास आती है। आने के बाद जो जिम्मी सिंह होता है अपने कमरे में होता है। जिम्मी तो लगभग नींद में था। दुल्हन आती है अपने बिस्तर पर और जिम्मी को जगाती है। जिम्मी उठता है। दुल्हन और जिम्मी एक दूसरे से बात करते हैं। बात करने के बाद यहीं से अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहीं से इनकी एक नए जीवन की शुरुआत होनी थी, एक नई पारी की शुरुआत होती है। उसके बाद जो जिम्मी होता है धीरे धीरे अपनी पत्नी के करीब जाता है। एक दूसरे से दोनों बातें करते हैं। बात करते करते दोनों में प्यार करने का समय मिलता है, प्यार करने लगते हैं। अब संबंध बनाने का टाइम आ जाता है। पहला दिन था। पहले दिन जो जिम्मी होता है, जिम्मी अपनी पत्नी से नई पारी की शुरुआत करता है। दोनों एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं। लेकिन जो जिम्मी होता है, जिम्मी को कुछ ऐसा पसंद था जो दुल्हन को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। अब जो जिम्मी था अपनी पत्नी से कहा कि मुझे जो है तुम्हारे शरीर में हर जगह से संबंध बनाना है, जिसके लिए तुम मना नहीं कर सकती हो। तो जो दुल्हन होती है वो मना कर देती है, कहती है कि देखिए मुझे जो है इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और न ही मुझे अच्छा लगता है। जो तरीका है तरीके से आप अपना काम करिए। देखो, हम तुम्हारी पत्नी हैं और पत्नी का फ़र्ज जो होता है वह हम निभाएंगे और हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन जो जिम्मी होता है वह अपनी बीवी बबीता से कहता है कि मुझे जो पसंद है मैं वही करूँगा और वह तुमको भी करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा। धीरे धीरे करके बबीता को जो है वह बहलाता फुसलाता है। कुछ देर बाद जो बबीता होती है मान जाती है, लेकिन वो डर रही होती है अंदर से, क्योंकि जीवन में कभी ऐसा काम किया ही नहीं था। उसको लगता है कि भगवान जाने क्या होगा मेरे साथ, किस तरीके से जो है कैसे जिम्मी शुरुआत करता है। दोस्तों, जो बबीता होती है वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगती है। उसको बहुत दिक्कत होती है, वह मना कर देती है। और जो जिम्मी था उसको तो एक सनक जैसी सवार थी। वह उस काम को करने के लिए एकदम बेताब सा रहता है कि उसको जो भी करना पड़े ऐसा ही करना है। अब दोस्तों, वह सनक में था। उसके बाद जो है वह जोश जोश में कुछ ऐसा कर देता है कि बबीता की चीखें घर के बाहर तक निकल जाती हैं। जब आवाज़ इतनी तेज़ निकलती है तो घर वाले हैरान हो जाते हैं। घर वालों को लगता है कि आखिर ऐसा चल क्या रहा है। दोस्तों, जो घर वाले होते हैं एक बार दो बार उसको आवाज़ लगाते हैं कि जिम्मी क्या हुआ। उन लोगों को लगता है कहीं कोई मारपीट तो नहीं हो रही है, हो सकता है कोई बात को लेकर विवाद हो रहा हो। दुल्हन तो अभी नई नई आई है घर में। लेकिन जो जिम्मी होता है वह बोला कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी सी बात हो गई है, जिसके चलते जो कुछ इधर उधर हो गया। लेकिन घर वाले थे, समझदार थे, उनको लगा कि मामला कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वह अपना तो इग्नोर कर दिया, सोचे जो हो रहा है होने दो। अब उस दिन रात में ये लोग कई बार अपना संबंध बनाए, रिलेशन बनाए, सब चलता रहा। अगले दिन सुबह हुई, दुल्हन को बहुत सारी दिक्कत होने लगी। उसको बैठने में बहुत तकलीफ हो रही थी। जैसे शादी में बारात आती है तो दुल्हन को देखने आते हैं बहुत सारे लोग।
बहुत सारी जो गांव की औरतें होती हैं वह उनको देखने के लिए आती हैं। उन सब के सामने वह दुल्हन बैठती है और दुल्हन बैठे तो बैठे कैसे, वह बैठ ही नहीं पा रही थी। तो जो दुल्हन की सास थी वह समझ जाती है, वह सोचती है कि लगता है दुल्हन को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दिक्कत है। जो दुल्हन की सास थी वह बोली, बबीता कुछ दिक्कत है क्या बैठने में? क्योंकि दोस्तों वह दुल्हन जब बैठे तो इधर उधर हिलती डुलती और उसे लगा कि कुछ न कुछ दिक्कत है। तो उसकी सास ने पूछ ही लिया कि कोई तकलीफ है क्या, कोई दिक्कत हो तो बताओ। लेकिन बबीता कहे तो क्या कहे, शर्म के मारे कुछ नहीं कहती। लेकिन बाद में वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ देर बैठी रही। उसके बाद जो दुल्हन देखने वाली आई थी, रस्म में जो कुछ भी होता है उसे निभा कर वह चली गई। फिर वह अपने घर के कमरे में आ गई। लगभग उस दिन बहुत सारे लोग देखने आए थे उस दुल्हन को, लेकिन सब देख के चले गए। जो बबीता होती है उसको ऐसी दिक्कत बनी रहती है। अब रात का टाइम आया, जो जिम्मी होता है, जिम्मी फिर बबीता के पास गया और बबीता के साथ फिर यही कहने लगा कि मुझे जो पसंद है मैं वही करना चाहता हूँ। बबीता जो होती है वह मना कर देती है, कहती है कि मुझे तो पहले से ही इतनी ज़्यादा दिक्कत है, आज मेहमान के सामने मैं तो बैठ ही नहीं पा रही थी। लेकिन जो जिम्मी होता है वह उसकी एक नहीं सुनता है, उसके मना करने के बावजूद भी ज़बरदस्ती करने लगता है। और ज़बरदस्ती जो है ऐसा करता है कि बबीता जो है, जो दुल्हन होती है, वह बिल्कुल बेहोश टाइप में हो जाती है, वह परेशान हो जाती है। जो जिम्मी होता है वह हैरान हो जाता है, उसको लगता है कि कुछ गलत कर दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो होता है, अब जिम्मी करे तो क्या करे, वह पानी वानी छिटक कर कुछ देर बाद, आधा से 1 घंटे के बाद वक्त बीत जाता है। उसके बाद जो है बबीता को होश आ जाता है। होश आने के बाद बबीता जिम्मी से कहती है, अगर तुमने दोबारा मेरे साथ ऐसा कोई काम किया तो मैं तुम्हारे घर में भी बता दूंगी और अपने घर में भी बता दूंगी और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, इस घर को छोड़कर मैं चली जाऊंगी। क्योंकि दोस्तों जो जिम्मी था वह बिल्कुल यंग था और दुल्हन भी जो थी वह भी बिल्कुल एकदम यंग और नौजवान थी। जिम्मी जो है वह फुल जोश में था, वह अपनी पत्नी को पत्नी की तरह नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड की तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, उसके साथ वह बिहेव कर रहा था, जो बबीता को एक नई नवीली दुल्हन को बहुत बुरा लग रहा था। और जो जिम्मी था वह हर चीज़ में जो है वह परफेक्ट था, हैंडसम था। और जो बबीता दुल्हन थी वह भी परफेक्ट और स्मार्ट थी। इन सब चीज़ों से ज़्यादा उसका लगाव नहीं था और उसकी सिधाई का जो है जिम्मी फ़ायदा उठा रहा होता है। अब ऐसे ऐसे करके वक्त बीतता जाता है, लेकिन जो है जिम्मी की आदत सुधार नहीं लेती है। जिम्मी जो है बबीता को हर तरह से मोटिवेट करने लगा, उसके साथ बहुत तरह के जो है संबंध बनाने का प्रयास करता। वक्त बीतता जाता है, संबंध में जो है कुछ मधुरता भी थी, वह बढ़ रही थी। जो बबीता होती है वो भी थोड़ा थोड़ा करके जो है जिम्मी का सहयोग देने लगी। लेकिन एक दिन हैरानी की बात है, एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है, बबीता जिम्मी से कहती है कि जो रोज़ करते आए हो वह मत करो, क्योंकि मुझे वह नहीं पसंद है। तुम चाहो तो आगे से जो है सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और हमें अपने जीवन और अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। जो जिम्मी होता है, जिम्मी कहता है ठीक है। जिम्मी जैसे ही शुरुआत करता है वैसे ही बबीता की चीख बिस्तर पर ही निकल जाती है। वह बैठ जाती है, बैठकर चिल्लाने लगती है। बबीता जो है दर्द से उसको तकलीफ होने लगती है, उसको लगता है कि जो है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। बबीता जब उठकर बैठ जाती है तो जिम्मी जो उसका पति होता है वह हैरान हो जाता है। बबीता जिम्मी से कहती है कि बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। दोस्तों जो जिम्मी था वह सामान्य आदमी से कुछ हटकर था, वो हर चीज़ में सामान्य से अलग था। जो बबीता होती है वह एक बार देखने का प्रयास करती है, जब देखती है तो हैरान हो जाती है, कहती है मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जिम्मी जब उसकी पत्नी ऐसी चिल्लाती है तो उसको बहुत आनंद आता है और वह उसके साथ ऐसे ही संबंध बनाता। जो बबीता थी वह चिल्लाती रहती और जिम्मी उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता रहता, क्योंकि पत्नी थी, उसको करे तो करे क्या, बेबस थी, बेचारी लाचार थी। उसके साथ जैसा भी चलता उसको एडजस्ट करना पड़ता था। लेकिन जिम्मी जो है उसे बड़ा आनंद आता है। इन सब चीज़ों में जिम्मी की एक ऐसी आदत पड़ गई थी, अपनी पत्नी को वह हर रोज़ ऐसे ही करता और वह रोज़ परेशान करता। उसकी पत्नी जो है उठ कर बिस्तर पर बैठ जाती, वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसको झेल नहीं पा रही थी। लेकिन वक्त बीतता जाता है, दोनों में जो है सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट होने के बाद पत्नी भी परफेक्ट हो जाती है। अब इधर जो है फिर लगभग 1 महीने का टाइम बीत जाता है। जो जिम्मी होता है, जिम्मी अपनी पत्नी बबीता से कहता है कि मुझे फिर से पीछे वाला चाहिए। अब बबीता जो होती है, क्योंकि इन सब चीज़ों तकलीफ़ों से वो झेल चुकी थी, वह बर्दाश्त कर लेती है, मगर बाद में कहती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन जो जिम्मी होता है बबीता से फिर ज़बरदस्ती करता है
उस दिन जब ज़बरदस्ती करने लगता है, उस दिन कुछ ऐसा कर देता है कि जो बबीता होती है वह हैरान हो जाती है। अगले दिन जो बबीता होती है उठती है, उठने के बाद अपने सास से एक बात बताती है, कहती है देखो आपका लड़का ये अगर ऐसे ही करता रहा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और मैं छोड़ करके अपने घर चली जाऊंगी। मैं अपने घर वालों से भी बता दूंगी, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद हैं। या तो आप अपने लड़के को समझा लीजिए। जो सास होती है वह कहती है कि ऐसा क्या हो गया। वो कहती है कुछ नहीं, ऐसी बातें हैं जो हम बता नहीं सकते, बस इतना बता रहे हैं, इसको समझा दीजिए, ऐसा कोई काम ना करें, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। मैं यहाँ पर 1 मिनट नहीं रुकने वाली हूँ। तो जो जिम्मी की माँ थी, जिम्मी से पूछा कि तुम दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है क्या। दोस्तों जिम्मी ने कहा नहीं कुछ नहीं चल रहा है, बस ऐसे ही सब साधारण है, सामान्य है। कहती है नहीं बेटा कुछ बात है, बहू शिकायत कर रही थी कि अगर तुम दोबारा ऐसा कोई काम करोगे तो वह अपने घर चली जाएगी। दोस्तों जो जिम्मी होता है समझ जाता है कि उसने सारी बात खुल के नहीं बताई है, लेकिन इशारों में जो माँ से बता दिया तो जिम्मी जो होता है उसको लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस दिन से बबीता और जिम्मी के बीच में सब कुछ ठीक होने लगता है और एक छोटी सी सूझबूझ से दोनों की ज़िंदगी सुचारू रूप से चलने लगी। अगर बबीता जो जिम्मी की दुल्हन थी वह समझबूझ से काम नहीं ली होती तो हो सकता है कि कुछ और हो जाता, बबीता के साथ कुछ हादसा भी हो सकता था। दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।